गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए आज हम आपके लिए लेके आए प्रेजेंट इनडेफिनिट 3। सर 3 के बाद ये क्या है? स्पेशल यूज ऑफ देयर। ये थोड़ा सा समझाने के लिए है। शायद बारिश आ गई। ये चेक करने के लिए है कि आप लोगों को कोई चीज़ प्रॉब्लम ना करनी चाहिए। देखो स्पेशल यूज ऑफ देयर। सर आपने कभी देयर का यूज पढ़ा है? सर पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो तुषार एक काम करना, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में जो देयर वाले जो वीडियो है हमारी उसका लिंक देना बच्चों को, ताकि वहाँ से टॉपिक को क्लियर कर सकें। देखो देयर का यूज सर जर्नली आपने नॉन फंक्शनल वाक्य में बताया था। किस में बताया था? सर नॉन फंक्शनल में। तो सर नॉन फंक्शनल में ही होता है क्या? नहीं, ये बात कहना कि केवल नॉन फंक्शनल में होता है ये गलत है। ये बात गलत है। ये कहना कि हाँ नॉन फंक्शनल में होता है जनरली, ये बात सही है कि फंक्शनल में भी हो सकता है और नॉन फंक्शनल में भी हो सकता है। सर फंक्शनल में कैसे? देखो देयर का हम यूज करते कहाँ हैं? पहले तो हमने आपको बताया इट और देयर दो डमी सब्जेक्ट हैं। दो क्या हैं? डमी सब्जेक्ट हैं। अब हम आपको एक और बात बताते हैं कि जो देयर होता है ना उसको एक शर्त होती है, उसको फुलफिल करेगा अगर वो सेंटेंस, अगर उस शर्त को पूरा कर रहा है, उस क्राइटेरिया को, उस सिनेरियो में है सेंटेंस, अगर उस प्रकार का है सेंटेंस तो आपको करना है। सर प्रकार कौन सा? अरे कुछ नहीं प्रकार यार, बस आपको बता रहे हैं। देखो सुनिए जरा, हम आपको एक बात बताते हैं। कंडीशन, यदि कोई भी सेंटेंस में स्थान पहले आ रहा है, मतलब हिंदी के वाक्यों में स्थान पहले आता है और बेटा सब्जेक्ट बाद में आता है, तो हम ऐसे वाक्यों को देयर से बनाते हैं, चाहे वह वाक्य फंक्शनल हो या नॉन फंक्शनल हो। इट इज़ नो मैटर, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी सेंटेंस है उसमें स्थान पहले आ रहा है तो आपको पहले उस वाक्य को क्या करना है? उस वाक्य को पहले बनाना है देयर से, यानी कि आपको उसका सब्जेक्ट देयर बनेगा। तो सर देयर का बनेगा तो जरा हम आपको समझाइए जरा। देखो मैं आपको बताता हूं, हरदुआगंज में एक गरीब आदमी, कोष्टक में आप निहाल लिख सकते हो, ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो देखिए कहां पढ़ा रहा है? हरदुआगंज में। तो हिंदी के वाक्य में क्या पहले आ रहा है? सर स्थान पहले आ रहा है। तो आप इसको ये नहीं बना सकते हो अ पुअर मैन। देखो ये हमने तो थोड़ा सा मजाक के लिए लिख दिया था, है? इसको सीरियस ना लें, डोंट टेक इट इज अदरवाइज यार, बस जोक कर दिया था। अ पुअर मैन इज टीचिंग, रीडिंग आएगा? अरे नहीं भैया पढ़ा रहे हैं, टीचिंग। अ पुअर मैन इज अ टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं? ट्यूशन। कहाँ? इन हरदुआगंज। तो भैया ये सेंटेंस आपका गलत है। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सर पहले तो आप सुनिए, हिंदी के वाक्यों में स्थान पहले आ रहा है। अब सर इसका क्या बनेगा एक्चुअली? देखो इसका बनेगा देयर इज टीचिंग, देयर इज टीचिंग अ पुअर मैन ट्यूशन इन हरदुआगंज। सर अब क्यों सही है? क्योंकि आपको पता है ना यार, हिंदी के वाक्यों में स्थान पहले आता है तो देर से बनाते हैं। तो सर इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो कौन सा? देखो अभी रूल भी लिखा देते हैं आपको, उसके बाद रियल सब्जेक्ट भी आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट इज कॉमा एम कॉमा आर। अगर सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लगेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है भाई, और इधर लिखेंगे रियल सब्जेक्ट। सर रियल सब्जेक्ट, सर रियल जूस तो सुना था, अभी बता रहे हैं ना आपको यार भाई, इनको लिंक देना। रियल क्या होता है? जो चीज़ जहां पर पाई जाती है। अब गरीब आदमी कहाँ पढ़ा रहा है? जो आदमी जहां पर कोई काम कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल है तो काम कर रहा है, तो वो ही क्या होगा? रियल सब्जेक्ट आएगा। और वर्ब भी इसी के अनुसार आएगी। अब यहाँ पे देखो वर्ब किसके अनुसार आई है? निहाल के अनुसार आई है, सॉरी पुअर मैन के अनुसार आई है। देखो हम समझ देना यार, हम गरीब हैं तो भाई अब देखो समझा करो यार। तो देयर इज एम आर आई एन जी हो गया,
और इधर आएगा ऑब्जेक्ट, और सर ये क्या आएगा सर अदर वर्ड्स, कुछ अन्य शब्द हैं तो वो आ जाएंगे। अब मेरे भाइयों आप जानते हो अच्छी तरह से कि अगर इज मार्क को नेगेटिव करना है तो इज मार्क के बाद नॉट डबल लगा देंगे, इंट्रोगेट करना है तो उसको पहले ले जाएंगे। सर अगर ये इंडेफिनिट में तो तुमने पढ़ाया नहीं है, अरे तो कौन सी आफत आ गई, अगर इसको इंडेफिनिट में करना है तो देखो हम आपको बता देते हैं रूल उसका भी इंडेफिनिट का। अरे लो क्या भाई साहब हम भी कौन से पता नहीं है क्या, हमें भी क्या हो गया देख रहे हो तुम, हम देयर का रूल पढ़ा रहे हैं और भाई साहब देयर का, और हम यहाँ पे देयर लगा ही नहीं रहे भाई साहब। देखो माफ़ कर देना हमको यार, हमने देखो क्या कर दिया, देयर आएगा भाई, यहाँ क्या आएगा देयर, ठीक है, कहते हैं ना भूल जाते हैं, देखो देयर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो देयर हम प्रेजेंट इनडेफिनिट के लिए बता रहे हैं। अब जो वर्ब ये आ रहा है ना, ये चीज़ें प्रेजेंट इनडेफिनिट में ये सिनेरियो क्या रहता है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर एस या एस रहेगा प्लस रियल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, प्लस क्या रहेगा अदर वर्ड्स। तो आप एक बात सुनिए जरा, एक बात सुनिए जरा सर, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्कुल आगरा में मेरा दोस्त रहता है जी, तो देखो देयर लिव्स माई फ्रेंड, कहाँ रहता है इन आगरा। इसको नेगेटिव इंट्रोगेट करना है तो डू डज लगाना पड़ेगा, आपको पता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस सी एस वाली वर्ब होगी, उसको अगर नेगेटिव करना है इंट्रोगेटिव करना है तो क्या करेंगे डू डज लगाएंगे, और सेकंड फॉर्म होगी तो डिड लगा देंगे, ठीक है। सर परफेक्ट का, अरे तो परफेक्ट में आएंगे ना परफेक्ट का पढ़ाने, और चलो परफेक्ट का बता ही देते हैं। क्या करना है आपको, बस ये खत्म करना है, यहाँ पर हैज और हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर परफेक्ट का, वैसे हम परफेक्ट में पढ़ाएंगे आपको इस चीज़ को और ढंग से, ठीक है। सर इंडेफिनिट का क्यों करा था, क्योंकि हम इंडेफिनिट का भूल गए थे, वहाँ पर हम कराना भूल गए थे। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। सर ये कहना क्या चाह रहे हो, नंबर 3 नंबर 2 देखो कुछ नहीं है, देयर का यूज आप किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे मेरे दोस्तों वो फ्यूचर का हो। मतलब आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, यदि किसी वाक्य के शुरू में कोई स्थान आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तो ऐसे वाक्य को देर से बनाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।